यीशु के नाम को मैं ही धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास प्रार्थना जो 21 दिन लगातार होने के बाद तुरंत बाद फिर से उपवास करना गरज है क्या, ऐसे एक सवाल हमें एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला ये जो जीवन, ये केवल एक सीमित दिन तक, कुछ दिन तक ही सीमित नहीं है। भले उपवास लगातार प्रार्थना करने के द्वारा हम कहीं आत्मीय डिसिप्लिन को हमारा जीवन में लाता जरूर, परंतु हमारा उपवास प्रार्थना भी केवल कुछ दिन सीमित के लिए नहीं रखना है, परंतु हम हर हफ्ता कुछ दिन उपवास का साथ वैयक्तिक रीति से परमेश्वर का साथ बना रहने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ ये चलने वाला जीवन जो प्रभु ने हमें बुलाया और चुना, ये केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, परंतु जब तक हमारा नाक में श्वास को परमेश्वर बरकरार रखेगा, जब तक प्रभु इस पृथ्वी पर रखेगा, मरण तक और यीशु मसीह की मध्याकाश की आगमन तक हमें प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने के लिए प्रयास करना है। इस पृथ्वी पर अगर यीशु मसीह का साथ साथ अगर रहने के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं, इस पृथ्वी छोड़ने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह का साथ अनंत काल का जीवन में उनका साथ हमेशा के लिए रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको मौका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमें जैसे परमेश्वर का दास हनोक परमेश्वर का साथ साथ चला और परमेश्वर का साथ साथ इतना चला कि परमेश्वर का वचन में लिखा है वो लोप हो गया, वो गायब हो गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हनोक को दिया हुआ उस भौतिक इस प्राकृतिक शरीर का साथी हनोक स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग को और अपने यात्रा को किया। नहीं तो कदापि एक व्यक्ति मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है तो मनुष्य को जो मिट्टी से बनाया उस हमें उस शरीर मिट्टी में मिलना है, परंतु हनोक हमें अभी तक वो मरा नहीं, अभी तक मरा नहीं। अगर उसकी चरित्र इस पृथ्वी पर आकर कम से कम हमें 3.5 हमें मेरा ख्याल से हमें 4-4.5 साल बीत गया तो भी वो शरीर से अभी तक नहीं मरा करके बाइबल उसका विषय में हमें गवाह देते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ इतना साथ साथ चला, संग संग चला, इसका एक नतीजा था वो अचानक लोप हो गया। अचानक लोप हो गया मतलब उसको भी पता नहीं चला मैं परमेश्वर के साथ इतना चल रहा हूँ, इतना चल रहा हूँ। वो इतना साथ साथ परमेश्वर के साथ चला कि वो डायरेक्ट स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का करीब पहुंच गया। परमेश्वर को भी समझ में आया। परमेश्वर अपने बच्चों को बोला अभी तू यहाँ ही रहना, एक समय आएगा वो समय में मेरा गवाह का रूप में तुझे पृथ्वी पर फिर से भेजेगा। इसके लिए तू क्या कर, अभी तू मेरा साथ साथ चल चल के तू मेरा इतना करीब आ गया, अभी कई साल तक तू मुझे मेरा साथ ही रहना है। ऐसा हनोक का जैसा हम परमेश्वर का साथ साथ चलना है। भले पारिवारिक जिंदगी हो, भले काम में हम बिजी हो, अगर हमें कुछ भी हमें रुकावट हो, फिर भी परमेश्वर का साथ साथ हम चल सकते। इसके एक उदाहरण है हनोक। क्योंकि हनोक के विषय में लिखा है वो अपना पत्नी बच्चों के साथ परमेश्वर का साथ साथ चला और परमेश्वर उठा ले जाने से पहला परमेश्वर उसका विषय में एक अच्छा गवाह दिया। ऐसे एक गवाह इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा निर्माण होना बहुत जरूर है। प्रियो इसके क्योंकि हम परमेश्वर का साथ साथ रहने वाला सिलसिला ये वैयक्तिक निर्णय है। ये ध्यान से सुनना,
इसके लिए आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। हो सकते है आप परमेश्वर के साथ साथ चलने के समय में आप आशा धर के बैठा हुआ, आप अपेक्षा धर के बैठा हुआ लोग भी आपका हाथ छोड़ देगा, परंतु ऐसी स्थिति में भी आपको इस जो विश्वास में जो आप चल रहे हैं उस विषय में आपका मन को कदापि कच्चा नहीं करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको वैयक्तिक रीति से उनका उद्धार के लिए उस अनंत काल का जीवन देने के लिए आपको बुलाया। परंतु इस पृथ्वी पर हम जिंदगी जीने के समय में अनेक अड़तला, अनेक रुकावट, हम जिसको पर ज्यादा मन लगाया, जिसको हम ज्यादा मनुष्यों में प्रेम किया, वो लोग भी हमारे हाथ को छोड़ सकते। अगर उन लोग छोड़ दिया तो भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर जो यीशु मसीह जो आपको बुलाया, उसको और देखने का, उसको बुलाने का, उसका साथ साथ चलने के लिए मन लगाने का, कदापि अपना मन में अविश्वास को लाकर पीछे हटने के लिए कदापि आप मन नहीं लगाने का। ध्यान से सुनना, ये चीज कभी भी हमारे जीवन में आ सकते। कदापि हमारे एक मन में ऐसे को सोच के मत बैठना मैं कदापि गिर नहीं सकता हूं। ध्यान से सुनना, ये भी विचार कदापि हमारे मन में नहीं आना है मैं कभी भी नहीं गिर सकता हूं। परंतु एक बात हमारे मन में आना है, मुझे गिरने से बचाने वाला मेरा परमेश्वर का कृपा मेरा ऊपर व्यवहार हो रहा है। इसके लिए मैं मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। चलो, इसके लिए हम लगातार उपवास प्रार्थना में वचन है ना, यूट्यूब में उस वचन अभी भी पड़ा है। मैं आपसे विनती करता हूं वो सारा वचनों को आप बार बार, आपका हमें समय मिला जब भी आप सुनने के लिए प्रयास करो। जो हमें उपवास प्रार्थना में परमेश्वर अपने दासों को द्वारा एक एक वचन से जो बात किया, उस यूट्यूब में हमारे जो चैनल में आपको मिलेगा, उस वचन को आप बार बार आमीन आपका कान में उस वचन को लगाकर सुनते जाओ और अपना जीवन को उस मुताबिक हमें प्रैक्टिकल होने के लिए सौंपो। मैं आपको वादा करता हूं आप प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए एक मौका मिलेगा। चलो, इसके लिए आज भी हम एक परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ध्यान से सुनने का। अगर बाजू में कोई सो रहे तो जरा से उसको जगाने का। आज टेंशन नहीं है, बहुत सारा कम लोग है, इसके लिए कम लोग है करके जगह है बोलकर आराम से लेट मत जाओ। आप थोड़े समय के लिए आप परमेश्वर का वचन को सुनना है। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता का किताब 144वां अध्याय उसका पहलावा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संगीता का किताब 144वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। अभी ध्यान से सुनना, मेरा शरण स्थान, मेरा आधार जो मेरा परमेश्वर यहोवा वही है, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो मेरे हाथों को युद्ध कैसा करना सिखाते और मेरा उंगलियों को किस तरीका से लड़ना है, ये बातों को मेरा परमेश्वर सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना प्रियो, परमेश्वर का दास दाऊद ने लिखा गया हुआ ये भजन संगीता है। ये भजन संगीता केवल एक कविता नहीं है, एक कहानी और एक गीत नहीं है। दाऊद अगर भजन संगीता 150 अगर अध्याय भजन संगीता है तो उस 150 भजन संगीता में पूजा बहन 100 से भी ज्यादा भजन संगीता परमेश्वर का दास दाऊद ने लिखा। ध्यान दे दो, 150 भजन संगीता में अगर है तो, इस बाइबल में 150 भजन संगीता अगर है तो उसमें से 100 से भी अधिक भजन संगीता परमेश्वर का दास दाऊद ने लिखा। परंतु दाऊद ने लिखा गया वो उस भजन संगीता केवल एक गीत और कविता का जैसा उस समझकर उसने नहीं लिखा, परंतु एक एक भजन संगीता उसका जिंदगी का अनुभव है, उसका जिंदगी का अनुभव है। ये शब्द को ध्यान दे देना, एक एक भजन संगीता दाऊद का जिंदगी का वो अनुभव है। वो किस तरीका से परमेश्वर का साथ वो बना रहते, किस तरीका से परमेश्वर का साथ जुड़ने के लिए प्रयास करते,
किस तरीके से परमेश्वर को दुआई देते, किस तरीके से परमेश्वर का स्तुति करते, किस तरीके से वो परमेश्वर में आश्रय धरते, हमें किस तरीका से गिराव अवस्था से मैं उठा, ये सारा बातों को उसने हमें अपना जीवन का सारा चरित्र को, अपना अनुभवों को उसने हमें भजन संगीता में हमें लिखने के लिए प्रयास किया। आप ध्यान से सुनना, 3,500 वो व्यक्ति पृथ्वी पर हो हमें रहा था 3,500 साल पहला। अगर दाऊद इस पृथ्वी पर था तो भी दाऊद हमें परमेश्वर का आत्मा का द्वारा, प्रेरणा का द्वारा लिखा गया हुआ एक एक जो बात आज भी हमें उसके लिए परमेश्वर ने किया हुआ एक एक कामों को देखते हुए हमारे अंदर भी एक प्रेरणा, एक हमें उत्साह आ जाते, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए एक मदद हमारे लिए हो जाते। अब ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए आप उसके एक एक भजन संगीता को आप पढ़ के देखो, उसका जिंदगी के एक अनुभव है ना। हमारा जिंदगी की जो पापों का द्वारा हुआ जो हमारा नुकसान, हम कदा भी एक खुला रीति से बात करने के लिए इतना हिम्मत नहीं रखते। हम हमेशा वो बातों को छुपाने के लिए प्रयास करते, है ना। हमारा जिंदगी में हुआ हर एक जो प्रभु के खिलाफ जो काम किया, वो सारे कामों को हमें एक एक लोग छुपा के रखने के लिए कोशिश करते हैं ना। हमें असली स्वभाव को भी, हमारा असली बात को भी हम हमारे अंदर छुपा के रखने के लिए कोशिश करते हैं। वो कदा भी एक ईमानदारी से हम हमारा जीवन से बाहर लाके हम प्रकट करने के लिए कोशिश नहीं करते। क्यों? हमें शर्म लगते, हम बेशर्म बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने किया हुआ कुकर्मों को हम छुपा के रखते हैं। परंतु दाऊद का जिंदगी ऐसा नहीं। दाऊद अपना जिंदगी का हर एरिया को उसने खुद कलम लेके खोल के लिखा। हेलो प्रियो, खोल के लिखा। तो उसने किया हुआ कुकर्म की बातों को उसने छुपा के नहीं रखा। इसी के लिए परमेश्वर उसका विषय में गवाह दिया। मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, वो व्यक्ति मुझे दाऊद मिला। वो मेरा दास दाऊद मेरा हर एक मन का इच्छा को जानकर उस सारा मेरा मन का इच्छा को वो पूरा करेगा। ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए दाऊद अपना जिंदगी में जो भी अनुभव किया वो बात को हमें अपना भजन संगीता में हमें लिखने के लिए प्रयास किया। आप ध्यान से सुनो प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर का विषय में मन लगाने वाले व्यक्ति थे। जैसा बोलते हैं ना, हृदय में जो है वही बात करते है ना। कुछ लोग बोलते आपको मालूम नहीं पास्टर, मेरा हृदय है ना निर्मल है, मेरा हृदय सच्चा है, मैं हृदय से मैं मेरा परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं हृदय से मैं परमेश्वर को हमें पीछा करता हूँ। मैं आपको बोलूँ, हृदय में अगर सब कुछ है तो लक्ष्मी आंटी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हृदय में है वो हमारा जिंदगी का द्वारा 100% दिखेगा। हृदय में जो है वही हमारा मुंह बात करेगा, हृदय में जो है वही हमारा जिंदगी का द्वारा प्रकट होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला, अगर वृक्ष को पहचानना है उसका फल को देख के पहचानना चाहिए। इसके लिए हृदय में मैं हूं, हृदय में मैं अच्छा हूं, हृदय में मैं निष्कलंक हूं, हृदय में मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, मेरा हृदय तो समझ रहा नहीं। ये सब कुछ हमें डायलॉग की बातों को बोलने से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहते, हृदय में जो है वही तेरा मुंह बात करेगा, हृदय में जो है वही तेरा जीवन का द्वारा प्रैक्टिकल दिखेगा। दाऊद का जिंदगी में हृदय में परमेश्वर का बात था, उसका कारण उसका जीवन में परमेश्वर का बात प्रकट में दिखा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का बातों को आपका जिंदगी में प्रकट में लाके दिखाना है, प्रकट में नहीं तो केवल एक नौटंकी रहेगा, केवल एक नाटक का जैसा रहेगा। आप ध्यान से सुन रहे गिरी? हाँ, अगर 21 दिन को उपवास प्रार्थना, परमेश्वर हमें रियल में ये उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा कुछ अलग रीति से कलीसिया के अंदर काम किया। रियल परमेश्वर का हमें दास होने के बाद पवित्र आत्मा का प्रेरणा से मैं बात कर रहा हूं। ये 21 दिन का उपवास प्रार्थना में परमेश्वर कुछ अलग रीति से कलीसिया का कुछ लोगों के अंदर काम किया। आप सोचेगा आपके अंदर नहीं काम किया, वो आपका कमी है,
परंतु मेरा अंदर प्रभु कुछ तो काम कर, ऐसा जो इच्छा लेके प्रभु का पास आके बैठा, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा 101% उनका जिंदगी में काम किया। धीरे धीरे थोड़ा ना थोड़ा उनका जिंदगी में एक बदलावट दिखने के लिए आगे के दिनों में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है प्रियो। हमारा जिंदगी में परमेश्वर का बातों को प्रैक्टिकल लाओ। हाँ, प्रैक्टिकल दिखने दो परमेश्वर का बात। दाऊद अपना जिंदगी का अनुभव दिखाया। आज पढ़ा वो उस वचन में वो अनुभव क्या मालूम है? मेरा परमेश्वर मुझे हर बातों को सिखाते। क्या करते? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर बातों को सिखाते। हमारा परमेश्वर हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। दाऊद बोलते मुझे युद्ध कैसा करना मेरा हाथों को सिखाते और मेरा उंगलियों को भी कैसा लड़ना है। वो हिंदी ट्रांसलेशन में केवल हाथ ये शब्द है, परंतु ओरिजिनल ट्रांसलेशन में हाथ भी है उंगली भी है, दोनों है। हाथ को भी प्रभु हमें युद्ध करने के लिए सिखाते और हमें 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 उंगली हाथ और उंगली ये दोनों को मेरा परमेश्वर किस तरीका से लड़ाई करना ये बात सिखाते। अब ध्यान से सुन रहे कि नहीं सब लोग? क्योंकि हमारा परमेश्वर हर बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। हर बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपना चारों तरफ रहने वाला लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोला, आओ तुम मेरे पास और मेरा जुआ को तुम्हारा कंधे में ले लो और मुझसे सीखो। मत्ती सुसमाचार 11:29 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, तुम मुझसे सीखो। तुम मुझसे सीखने के लिए मेरा जुआ को तुम्हारा कंधे में ले लो। जरा वो पढ़ेंगे के वचन, मत्ती सुसमाचार 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र। इसका मतलब परमेश्वर जो हम विश्वास करने वाला परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक आत्मीय रेलम में, आत्मीय वातावरण में, आत्मीय दुनिया में रहने वाला, अपना पास रहने वाला हर एक बातों को हमारा परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है क्या? बोलो तैयार है क्या? तैयार है तो परमेश्वर बात करेगा। जैसा बोलते हैं ना, आपको खाने की इच्छा है तो हमें परोसेगा। अगर खाने की इच्छा नहीं तो आपका सामने कितना भी अच्छा डालो, हाँ, कुछ फायदा है क्या? नहीं। आपको खाने की इच्छा है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर का वचन आपको आपका जीवन में अनुभव करने की इच्छा है, ऐसे तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, प्रभु आज दोपहर का समय में मुझसे बात कर ताकि मैं कुछ तो उन्नति को प्राप्त करूं। इसके परमेश्वर अपना लोगों को हर बातों को सिखाते। आपको पता है प्रभु ने बनाए गया वह सृष्टि में अनेक, बोलते हैं ना, अनेक सिस्टम को, अनेक नियम को परमेश्वर ने फिट किया। परमेश्वर ने बनाया हुआ प्रकृति में, सृष्टि में, आप ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, हर एक जीवी, हर एक सृष्टि, हर एक जंतु, हर एक बातों के लिए परमेश्वर ने प्रकृति में एक सिस्टम को ऐड करके रखा। क्यों वो सिस्टम को ऐड किया? कि हर एक प्रकृति में रहने वाला जीवी को इस प्रकृति में जीने का अधिकार है। केवल मनुष्य को नहीं, इस प्रकृति में रहने वाला हर एक जीवी जंतु को इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जीने का अधिकार है। उस हर एक जीवी को परमेश्वर किस तरीका से रहना है, वो जो सिस्टम को परमेश्वर ने प्रकृति का ऊपर ही परमेश्वर उस नियम को फिट करके रखा है। अब ध्यान से सुन रहे कि नहीं? इसके लिए परमेश्वर मनुष्य से बात करने के टाइम बोला, मूंगी का पास जाके सीखो। एक्चुअली मूंगी का पास सीखने के लिए हमारा सोच में कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर बोल रहे जाके सीख। किसको बोल रहे? मनुष्य को बोल रहे।
कौन है मुंगी? ये इतना छोटा सा चिंटू है, ऐसे काटेगा, आप एक उंगली से ऐसे ऐसे करेगा, वो रगड़ के उसका नाम निशान हमें मिट जाएगा। परंतु इतना छोटा एक हमें जीवी होने के बाद भी परमेश्वर बोल रहे तुम मुंगी का पास जाके सीख। बोल रहा कि नहीं? तुम पक्षियों से सीख, तू प्राणियों से सीख। क्यों बोला? क्योंकि वो प्राणी, वो जीवी, वो पक्षिया प्रभु ने प्रकृति में रखा गया हुआ सिस्टम में वो लोग जी रहा है। आपको समझ में आया? हां, उन लोग कोई गलती नहीं कर रहे, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। कर गलती कर रहे तो मनुष्य कुल कर रहे, मानव कर रहे। मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ पाप ज्यादा करने के कारण उसका दंड परमेश्वर सृष्टि को दे रहे। क्यों? सृष्टि को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। अभी देखो, मैं एक जीवी है ना, हम कदा भी वो जीवी को पसंद नहीं करते है ना। सांप को पसंद करते, सांप को लाके हम हमारा गले में लगा के हम उसका हमें उसको चुम्मा हमें लेने के लिए प्रयास करते नहीं, कदा भी नहीं, है ना। सांप कैसा रेंगता है ना। मैं लास्ट टाइम भी बोला, सांप हमें जिंदगी भर मट्टी खाते, हमें धूल खाते, उसको रेंगने के लिए बनाया, रेंगते रहते हो। और रेंगने के समय में उसका मुंह के अंदर कितना धूल जाते उसका हिसाब नहीं। हमारा नाक में धूल नहीं जाने के लिए हम बहुत सारा तरीका को वे करते हैं, रुमाल रखते हैं, मास्क पहनते हैं, परंतु सांप ऐसा नहीं कर सकते। सांप उस धूल में रेंगते, धूल उसका मुंह में जाते, धूल उसका शरीर में लगते, परंतु हमें उस धूल में रेंगते रेंगते इस पृथ्वी पर रेंगते रेंगते रहने का काम है हमें उस सांप का। परंतु साल में कम से कम 6 से 7 बार सांप साल में 6 से 7 बार अपना ऊपर का केचुआ को निकालते, अपना ऊपर का चमड़ा को उतरते। अब ध्यान से सुनना विश्वासियों, एक सांप आप उसके सिर पे मारेगा वो तड़प तड़प के मरेगा। एक सांप जिंदगी भर धूल को अपना मुंह में खाते रहते, एक सांप मिट्टी में रेंगते रहते, एक सांप हमें रेंगते रहने वाला उसका काम है। परंतु साल में 6 से 7 बार वो अपना ऊपर का चमड़ा को उतरता है। कितना बार? ये आप उसको सिखाने के लिए जाते, पर प्रभु बोलते तुम जाके सीखो, पर हमको नहीं बोलते उनको जाके सिखाओ। हेलो, मनुष्य को नहीं बोलते तुम जाके सिखाओ उनको, जाओ मुंगी को सिखाओ, टिड्डिया को सिखाओ, हमें पाल को सिखाओ, सांप को सिखाओ, उकाब को सिखाओ, कौवा को सिखाओ, पक्षी को सिखाओ। ये मनुष्य को प्रभु ये काम नहीं दिया, परंतु हमें बोलते तुम जाके उनसे सीखो। आपको समझ में आया? एक सांप अपने ऊपर आने वाला चमड़ा उसको पता चलते प्रियो, क्योंकि वो चमड़ा जब भी बढ़ जाते उसका स्पीड कम हो जाते, चमड़ा बढ़ जाते उसका शरीर का मुलायम हमें कम हो जाते, हमें चमड़ा बढ़ जाते उसका आंखों में देखने का शक्ति कम हो जाते। चमड़ा जब भी बढ़ जाते उसका सोचने का बुद्धि की शक्ति उसका कम होते। अरे सांप को बहुत ज्यादा बुद्धि है, इसके लिए प्रभु बोला हमें सांप का जैसा बुद्धि होना चाहिए। सांप बनने के लिए नहीं बोला, परंतु हम सांप बनते हैं, हमेशा पुस 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 कुछ करते इधर। सांप का जैसा बुद्धि, पर सांप नहीं बनने का हमको, सांप का जैसा बुद्धि। उसका चमड़ा शरीर में फैल जाते, वो शरीर जड़ हो जाते, भाग नहीं पाते, शरीर का मुलायम खत्म हो जाते, आंख में देखने का शक्ति कम हो जाते और बुद्धि में सोचने का शक्ति उसका कम हो जाते। जब भी उसको पता चलता है तो वो करने वाला एक प्रकृति का नियम जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा वो अपना जीवन में फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? अपना शरीर को हमें धार हमें पत्थर का बीच में लेके जाते हैं, हमें बड़ा बड़ा कांटा रहने वाला पौधा का बीच में घुस जाते। जब भी उसमें घुस जाते वो कांटा जब भी उसका शरीर में
हमें एकदम हमें अंदर तक घुस जाते, जब भी एक वेदना कब आते, जब भी उसके लिए भयानक दर्दनाक बातें, वो भयानक दर्द होते, फिर भी क्या करे, परमेश्वर इस पृथ्वी में एक सिस्टम मुझे अगर रखा है तो ये सिस्टम के द्वारा मैं जाएगा, तभी तो मैं एक नया बनेगा। ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए वो होने वाला दर्द को सहन करते, होने वाला तकलीफ को सहन करते, खून आया तो भी वो सहन करते। क्या करेगा, अगर जब तक ऊपर का चमड़ा हटेगा नहीं, मेरा फिर से नया शरीर नहीं बनेगा, मैं देखने के लिए सक्षम नहीं होगा, मेरा बुद्धि में सोचने के लिए भी सक्षम नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे भी करके, दर्द हुआ तो भी चलेगा, तकलीफ हुआ तो भी चलेगा, आया हुआ चमड़ा को कांटा में पत्थर में अटका कर उसको मेरा ऊपर से खींच के बाहर निकलना है। ये प्रोसेस बहुत भयंकर है। हेलो, ये प्रोसेस बहुत खतरनाक है, दर्दनाक है, परंतु मजबूर है वो, उसको करना ही है। नहीं करेगा तो नया चीज नहीं मिलेगा उसको। इसके लिए वो कांटों में हटकाते, अपना ऊपर का चमड़ा को खींच के बाहर निकलते, जैसा चमड़ा उसको ऊपर से हट जाते, स्पीड बढ़ जाते, शरीर में मुलायम आ जाते, देखने का शक्ति आ जाते, सोचने का बुद्धि का शक्ति भी उसका बढ़ जाते। जब ये खुश होकर फिर से इस प्रकृति में वो जीने के लिए प्रयास करते। ये एक बार की बात नहीं, साल में 7 बार। हेलो, कितना बार? हाँ, हो गए करके हाथ बांध के बैठना मत। 21 दिन हमने बैठा, वास्तव में 21 दिन से हम बाहर आया, वापस आज बुधवार को उपवास प्रार्थना, ये खत्म नहीं होगा। उपवास प्रार्थना आपका बीच में, आपका हमें 10 लोग रखते रहेगा, परंतु आपका काम है उसमें भागीदारी होके फिर से परमेश्वर का बातों में आपको बढ़ते जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। चलो, और आप विश्वास करते कि मेरा प्रभु मुझे हर बातों को सिखाने वाला प्रभु है? कितना लोग विश्वास करते? हाथ ऊपर कर दीजिएगा। मेरा परमेश्वर मुझे हर बातों को सिखाने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हमें हर बातों को सिखाना है तो हमें भी सीखने की इच्छा होना चाहिए, है कि ना? किधर इधर बैठते सीखने की इच्छा ही नहीं है ना। कुछ लोग ऐसा बैठ जाते, इससे कुछ सीखना ही नहीं, ऐसे एक सोच में बैठ जाते, परंतु एक्चुअली ऐसी लोगों को, हमें जो व्यक्ति इससे कुछ नहीं सीखना है ऐसा बोलते हैं ना, उसी व्यक्ति से परमेश्वर उसको सिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना प्रियो, इसके लिए अगर हमें सीखने की इच्छा है तो परमेश्वर हमें क्या करते? सिखाना चाहते। अगर हमें सीखना इच्छा नहीं है, परमेश्वर हमें सिखाना भी योगिनी सुन रहे हैं ना? हमें अगर परमेश्वर सिखाना चाह रहा है तो हमारे अंदर सीखने का भी इच्छा होना चाहिए। मैं आपको हमें श्योरली बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आश्चर्य से सिखाएगा। परंतु मैं आपको प्रियो, हम आत्मीय जीवन जो हम जी रहे, जो यीशु मसीह के साथ जो चलने वाला जीवन, ये हम जीने के समय में हमें एक आत्मीय युद्ध हमें सामना करना पड़ेगा। ये बातों को कदापि हम भूलना नहीं है। आपको समझ रहे क्या? ये जो आत्मीय युद्ध एफेसियन मंडली को पौलुस पत्र लिखने के समय में, मंडली को जो चाहिए हर बातों को पौलुस सिखाकर खत्म करने से पहले उस मंडली को बोलते, प्रियो तुम विश्वासी, तुम मसीह बनकर इस पृथ्वी में जीने के समय में तुम्हें एक आत्मीय युद्ध हमेशा लड़ना पड़ेगा। ये बात तुम याद रखो। ये बात एफेसियन पत्री 6 अध्याय का 12 और 13 वचन में हमें पौलुस बोल रहे। एफेसियन पत्री 6 अध्याय का 12 और 13 वचन,
क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों इस से संसार की अंधकार की हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं उस से दुष्टता की आत्मीय सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश मंडल में है। हाँ, पुढे। इसलिए आप इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ हाँ, पूरा करके स्थिर बस। रह सको। अभी ध्यान से सुनना, एक प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को क्षण क्षण में एक बुरा समय आएगा। समझ रहे? बुरा समय, उधर लिखे बुरे दिन में सामना करने के लिए तुम हथियार को बांध लो। इसका मतलब परमेश्वर का उस हथियार को हम कदापि नीचे रख नहीं सकते। इसको हमेशा बांध को ही चलना है, लेके ही चलना है। क्यों? युद्ध विराम नहीं है, कभी भी थोड़ा विराम है, अभी युद्ध नहीं करना है, ऐसा कदापि नहीं सोच सकते। अभी जैसे सोचा ना, जैसा मैं इधर दरवाजा खोलने के लिए आया, जब एक ब्रदर आके मेरे को पूछा मैं इस्राएल जाना चाहता हूं। किधर जाना चाहता हूं? किधर जाना चाहता हूं? मैं जाऊं कि नहीं? मरने के तो जाओ। इस्राएल एक ऐसी देश है, एक युद्ध विराम है ऐसा नहीं है। उधर का लोगों की मेंटालिटी में 24 घंटे युद्ध है। ध्यान से सुनना, वो बोला ये खत्म नहीं, कभी खत्म हो नहीं होगा, पर खत्म होगा तभी विश्व भी खत्म होगा। ये बाइबल बताते हैं। इस्राएल का साथ युद्ध जब भी खत्म होना है, वो युद्ध खत्म हुआ, इसका मतलब विश्व भी खत्म हुआ। आप ध्यान दे रहे कि नहीं? मैं बाइबल का बात को बोल रहा हूं, मैं बाइबल में सब लिखा है। वो ब्रदर को बोला जाओ मत भाई, न्यूज में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, परंतु 24 घंटा एक युद्ध का वातावरण है। हम ये बात मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं, ये कि यीशु मसीह को विश्वास करने वाला लोगों का जीवन में भी 24 घंटा एक युद्ध करने वाला एक वातावरण है। आप ध्यान से सुन रहे कि नहीं आप? क्योंकि हम कदापि हथियार को नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि 24 घंटा का युद्ध है। परंतु थोड़ा समय फर्क बताऊंगा, परंतु यह युद्ध शारीरिक नहीं है। आपको समझा ना? इसके लिए बोला मांस और लहू से तुम्हारा युद्ध नहीं है, ऐसा लिखा है ना। मांस और लहू किसको है? परमेश्वर को। लहू और मांस अरे लहू और मांस किसको है? अरे बोलो ना। नहीं, आपको लहू मांस नहीं है। लहू मांस रहने वाला लोग कौन है? परंतु पौलुस बोल रहे, परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हैं, लहू और मांस से हमारा युद्ध जो हम कर रहे है ना, हमारे युद्ध लहू मांस से ही है ना। हम युद्ध करते इस पृथ्वी में दिखने वाला मनुष्यों से। एक्चुअली बाइबल क्लियरली बोल रहे हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं। पहला आप समझो, कलीसिया विश्वासियों, हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं है। जो मांस और लहू है, इसका मतलब लड़ाई शारीरिक नहीं है। अगर शारीरिक नहीं है तो कौन सा लड़ाई है? आत्मिक लड़ाई है। कौन सा लड़ाई है? अगर आत्मीय युद्ध है, अस्त्र भी शारीरिक नहीं है, अस्त्र भी आत्मिक है। आत्मीय युद्ध लड़ने के समय में आप शारीरिक अस्त्र से जीत नहीं पाएगा। अगर आत्मीय लड़ाई है, अस्त्र भी आपको
आत्मीय होना चाहिए। इसके लिए पौलुस कोरिन्थी मंडली को लिखने के टाइम बोल रहे हम शारीरिक दशा में नहीं लड़ रहे। इसका मतलब शारीरिक दशा में अगर नहीं लड़ रहे तो वो आत्मीय दशा में लड़ रहे। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय का 3 और 4 वचन में यही बात लिखा है। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय का 3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम शरीर में चलते फिरते तो है तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, हम शरीर की दशा में चल रहे, इस पृथ्वी पर जी रहे, परंतु हम आत्मीय जीवन जी रहे, मसीह जीवन जी रहे। अगर ये मसीह जीवन अगर हम जी रहे तो युद्ध हमेशा हमारे सामने है, परंतु वो युद्ध हम शारीरिक रीति से नहीं लड़ते, हम वो युद्ध को आत्मीय रीति से लड़ते। हाँ, मैं आपको बोलता, आपका घर में रहने वाला कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। आपका साथ रहने वाला कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। मनुष्य को प्रभु अच्छा ही बनाया। आपका साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? उसका पीछे काम करने वाला अंधकार का शक्ति। आप समझ रहे क्या? आप ये शब्द को समझ रहे क्या? कोई मनुष्य बुरा नहीं है, पर बुरा ही हो रहे ना, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे ना, मुझे गाली डाल रहे ना, मेरे साथ बार बार झगड़ा में आ रहे हैं ना। मैं आपको बोल रहा हूं मनुष्य बुरा नहीं है, परंतु मनुष्य का पीछे चुपकर काम करने वाला अंधकार की सेना, ये आपका शत्रु है। मनुष्य कोई आपका शत्रु नहीं है। जो आप और मैं समझ के बैठा, बहन लोग पति को शत्रु समझ के बैठा, हमें भाई लोग पत्नी को शत्रु समझ के बैठा, माता पिता बच्चों को हमें शत्रु समझ के बैठा, बच्चे माता पिता को शत्रु समझ के बैठा, पड़ोसी को हम शत्रु समझ के बैठा। मैं आपको बाइबल की आधार आपसे मैं बात करना चाहता हूं, ये कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, परंतु उनका पीछे चुपके काम करने वाला अंधकार की शक्तियां हमारा शत्रु है। उनसे लड़ने का और जीतने का तभी आपका खोया हुआ व्यक्ति आपका हाथ में मिलेगा। समझ रहे ना? अगर युद्ध आत्मीय है, पौलुस बोल रहे हमारा हथियार भी क्या है, वो नीचे 4 वचन। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए। हाँ, अगर हमारा हथियार शारीरिक नहीं है तो कौन सा होना चाहिए? आपको मालूम है सब उत्तर। अगर शारीरिक नहीं बोलता है तो वो हथियार कौन सा है? अरे जोर से बोलो ना, सही बोल रहे है ना? अभी इधर का भी कोई लोग गूंगा बन जाते, बहुत सादा बन जाते हैं चर्च में, आवाज ही नहीं आते। इधर थोड़ा पूछने के टाइम थोड़ा बोले तो आवाज नहीं आएगा। घर में जाके थोड़ा सा हमें 2-3 घंटा चुप के सुनना चाहिए इनका एक एक आवाज। 2-2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देते एक एक बहन लोगों का, एक एक भाई लोगों का आवाज। हम लोग 2 किलोमीटर से हमें दूर से भाग जाते। इतना डरावना शब्द है हमारा विश्वासियों का। पर इधर पास्टर लोग कुछ भी पूछेगा, समाधान एकदम साधु बन के बैठेगा। कितना अच्छा है ना, ऐसे ही रहा तो सब जगह। घर में भी ऐसे ही साधु बन के रहा तो कितना अच्छा है ना, है ना? कितना अच्छा है ना, परंतु वैसा होता नहीं। हम यहां पर साधु बन के दिखावा करते, परंतु यहां से बाहर जाते, घर में जाने के बाद हमारा स्वभाव सब कुछ बदल जाते। अगर शारीरिक अस्त्र नहीं है सुनीता बहन, वो अस्त्र कौन सा है? आत्मीय। वो बड़ा बड़ा गढ़ों को भी तोड़ डालने वाला शक्ति रखते। वो अस्त्र की, उस आयुध की
और एक विशेषता है, जो आज्ञाकारी नहीं होते उसको भी आज्ञा मानने के लिए सिखाते हैं। हाँ, उतना ताकत है आत्मीय अस्त्रों में, उतना पावर है प्रभु देने वाला आत्मीय अस्त्र। आज मैं आपको बोलते जाएगा छोटे छोटे चीजें, आप उसको लेके चलने का आपका जीवन में। हाँ, वो चीज आपका परिवार में से पहला शुरू करने का है ना। सबसे पहला सेवक का हमारे घर से ही शुरू होने का। जैसे एक भाई ने मुझे बोला, पास्टर मुझे बहुत सेवा करना है। मैं बोला, हमें ब्रदर तेरे को एक पत्नी दी है और इतना बच्चा दिया है, सबसे पहले तेरा यीशु मसीह का सेवक का ही तेरा घर के अंदर से शुरू कर। तेरा पत्नी तेरा बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए तू प्रयत्न कर, उनको प्रभु में लेके आ, प्रभु में रख, उद्धार पाने दे, प्रभु में चलने दे। सबसे पहला तेरा जीत यहां से शुरू होगा। अब समझ रहे क्या? समझ रहे ये बात? इसके लिए मैं आज आपको कुछ बात बोलूंगा, आप एक एक चीजों को हाथ में लेने का। आज वो सब आपको मालूम है, फिर भी मालूम होकर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, वक्त पर हम उसको उपयोग नहीं करते हैं ना। वक्त पर उपयोग करना है। इसके लिए पहला विषय मैं आपको बोलूंगा, एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब 13 अध्याय 17 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन किताब 13 अध्याय 17 और 18। तब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर, पलिश्तियों का देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था। तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं लेके गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आए। अभी ध्यान दे दो, परमेश्वर ने अपना लोग इस्राएल को अपना पराक्रम की भुज का द्वारा अपना लोगों को मिस्र से बाहर लाया। किधर से बाहर लाया? मिस्र से। और स्वयं परमेश्वर यहोवा उनका आगे आगे चल रहे और रास्ता दिखाते हुए उनको कानान में पहुंचाने का जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर ने लिया। आप सुन रहे कि नहीं? और उनको लेके एक ऐसे एक रास्ता है, वो फिलिस्तियों का देश में का अंदर से जाते हैं, परंतु वो शॉर्टकट है। कौन सा रास्ता है? कौन सा? मतलब जल्दी पहुंचेगा, परंतु परमेश्वर ने उनको वो रास्ता से नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके गया? कि उधर कारण लिखा है, युद्ध आएगा तो वो लोग डर के पीछे हटेगा। अब समझ रहे हैं ना? मतलब परमेश्वर सिखाने से पहला युद्ध करने के लिए प्रभु उनको नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर को मालूम है इनको युद्ध करने के लिए अभी मालूम नहीं है, शॉर्टकट रास्ता है। परमेश्वर उधर से उनको लेके जा सकता था, परंतु परमेश्वर उनको वहां से ना लेके जाते हुए परमेश्वर उनको घुमा के लेके गया। ऐसे लिखा है ना, हमें चक्कर खिलाकर, हिंदी में लिखा है चक्कर खिलाकर, घुमा घुमा के परमेश्वर उनको हमें जंगल का ओर से लेके जाके लाल समुद्र का उस रास्ता में लेके गया। अब समझने का, क्योंकि परमेश्वर अपना लोगों को चलाने वाला तरीका ऐसा है ना। हमको शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है ना, हमारा हर चीज शॉर्टकट है ना, हर चीज शॉर्टकट। हाँ, आजकल बच्चे लोग भी हर चीज शॉर्टकट करते, बोलते माता पिता को ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता हूं,
शॉर्टकट में ही सब हो जाते उनका। हेलो, पहले एक समय था, शादी का समय आएगा, अगर लड़का और लड़की को अगर शादी का बंधन में जोड़ना है, सबसे पहला दोनों परिवार का बड़ा लोग आपस में बैठ के बात करेगा और लड़का और लड़की को खबर तक भी नहीं देगा। पहला समय दोनों परिवार का लोग बैठेगा और आपस में बात करके बोलेगा, हमारा लड़का है, आपका लड़की हमको अच्छा लगा, आप देना चाहते हैं क्या? ये बात करके उसका बाद हमें शादी का आगे बात चलेगा और बहुत सारा प्रोसीजर करके उसका बाद आखिरी में हमें फिक्स हुआ। उसका बाद हमें बेटा को और बेटी को बोलेगा, देख ऐसे ऐसे एक लड़का एक लड़की देखा, क्या करे, तेरे पसंद आएगा क्या? हमें एक ही जवाब, हाँ, ना नहीं आता था, हाँ। परंतु आजकल सब प्रोसीजर उसका उल्टा हो गया, शॉर्टकट है, सब शॉर्टकट हो गया, सब जल्दी जल्दी। आजकल के बच्चे बोल रहे, माता पिता को बोल रहे, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो हमारे विषय में, हम सब कुछ देख लेंगे, है ना। परंतु आपको पता है ये शॉर्टकट उनके लिए एक खतरा का जैसा बन जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का जो मार्ग है वो शॉर्टकट नहीं है। बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, एक आरामदायक जोन में रहना सब लोग पसंद करते हैं ना, आरामदायक, है ना। सब लोग चाहते हैं हमेशा आराम, हमेशा सुख, हमेशा समृद्धि, हमेशा आशीष, हमेशा बरकत, हमें 4 टाइम का खाना खाकर आराम से सोने वाला जिंदगी चाहिए, ऐसा हमें कुछ लोगों को चाहते हैं। परंतु मैं कलीसिया का सामने आज बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला जीवन आरामदायक जीवन नहीं है, एक कंफर्ट जोन में पड़ा रहने वाला जीवन नहीं है। परमेश्वर आपको घुमा फिरा के आपको उसके लिए तैयार करते हुए आपको परमेश्वर लेके जाएगा। इसके लिए कंफर्ट जोन का अपेक्षा मत करना। परमेश्वर का रास्ता में कंफर्ट जोन नहीं है। अगर एक विश्वासी कंफर्ट जोन में रहना चाहते, कुछ तो गड़बड़ है उसका हमें जीवन में। इसके लिए परमेश्वर इस्राएल जन को कंफर्ट जोन में नहीं लेके गया, शॉर्टकट में नहीं लेके गया। परमेश्वर उनको घुमाने के लिए शुरू किया। आपको पता है 11 दिन में कानान पहुंच सकता है, परंतु परमेश्वर उनको 40 साल चलाया। कितना दिन? 11 दिन में कानान में पहुंच सकते हैं, पर हमें वो लोग, परंतु परमेश्वर उनको घुमा घुमा के उनको ऐसी लेके गया कि 40 साल में हमें परमेश्वर का लोग एक युद्ध करने वाला लोग बन गया। हाँ, भले कुछ लोग उसमें से हट गया, परंतु कई लोग परमेश्वर के लिए तैयार हुआ। इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक कंफर्ट जोन में, एक आरामदायक हमें जगह पर हमें रहना है, ऐसा कदापि अपेक्षा मत करना। इसका मतलब आपको प्रभु आपका इच्छा को पूरा नहीं करेगा क्या? करेगा। आपका दैनंदिन जरूरत को परमेश्वर समय का मुताबिक करेगा। वो समय आपका जैसा नहीं, वो समय प्रभु का समय का मुताबिक करेगा। किसका समय का मुताबिक? परमेश्वर का समय का मुताबिक हमें करेगा। इसके लिए परमेश्वर चाहा मेरा लोगों को बहुत सारा आत्मीय बातों को मुझे सिखाना है। इसके लिए प्रभु ने एक शॉर्टकट रास्ता को परमेश्वर नहीं लेके गया। इसके लिए तो एक्सप्लेन उधर पवित्र आत्मा ने लिखा, वो शब्द लिखा वहां पर, सीधा रास्ता था परंतु प्रभु ने घुमाया। क्यों पवित्र आत्मा ने लिखा? पवित्र आत्मा मुझे और आपको यही बोलना चाहते, यीशु मसीह का पीछे चलने के समय में परमेश्वर हमें अपना लोगों को हमें घुमा घुमा के लेके जाने के लिए प्रयास करेगा। क्यों लेके जाने के लिए प्रयास करेगा? कि आपको परमेश्वर हमें एक पृथ्वी का बातों में ही हटका के रखना परमेश्वर नहीं चाहते। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इस्राएल जन को प्रभु मिस्र से बाहर क्यों लाया? वो लोग गुलामी में थे ना उधर। वहां से यीशु मसीह ने
अर्थात परमेश्वर यहोवा ने उनको मिस्रिम से बाहर क्यों लेके आया? आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बाइबल का, ये सब सबको पता होने वाला बात है। परमेश्वर ने इस्राएल जन को मिस्रिम से बाहर क्यों लेके आया? अरे बोलो, आराधना करने के लिए। रियल है, वो तो आराधना करने के लिए, परंतु प्रॉमिस क्या है, वादा क्या है परमेश्वर ने दिया उनको? यस, कानान में पहुंचाना। मैं अब्राहम तेरा संतति को मैं एक देश दूंगा, वो लोगों को मैं कनान देश में मैं बिठाऊंगा, वो उनका खुद का देश होगा। परमेश्वर का वादा है, प्रॉमिस है। हेलो, ये प्रॉमिस, वादा, आप ध्यान से सुनना। वादा क्या है? मिस्रिम से परमेश्वर इस्राएल जन को बाहर लाने का मेन मकसद क्या है? उनको कहां पहुंचाना? किधर पहुंचाना? परंतु 11 दिन में पहुंच सकते, परंतु प्रभु 40 साल चलाया। वो भी लिखा है दिन और रात, 24 घंटा। वाह, खतरनाक। मैं वो शब्द देखने के टाइम सोचा, बाप रे, वो लोग कैसा चला रहेगा 40 दिन। कुछ दिन ही उनको आराम मिला, नहीं तो दिन रात उनको चलना है। परंतु वो लोग ताकतवर था। क्यों वो लोग ताकतवर था? स्वयं उनको बुलाया हुआ यहोवा उनका सामने चल रहे, उनको बुलाया हुआ खुदा स्वयं उनका सामने चल रहे। वही उनका ताकत था। तेरा मसीह जिंदगी तू जीने के समय में तेरा मसीह तेरा साथ रहना, वही तेरा ताकत है। समझ रहे ना? अगर मसीह तेरा हमें ताकत बनकर रहेगा तो निश्चय जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर हमें कानान को और उनको पहुंचाना, ये उनका जिम्मेदारी था। पर तो हमें भी परमेश्वर ने मिस्रिम से बाहर लाया ना। हेलो, अरे आपसे पूछ रहा हूं, हमको भी प्रभु ने मिस्रिम से बाहर लाया ना। मिस्रिम बोले तो दुनिया, हमको भी प्रभु इस मिस्रिम से बाहर लाया। परंतु क्यों? मिस्रिम में मरने के लिए? कहां के लिए? अरे बोलो, कहां के लिए? हमें भी एक वादा प्रभु ने दिया। हमें भी प्रभु ने हमें वादा किया। हमारा जो यीशु मसीह ने हमें वादा किया, मिस्रिम से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया, इस दुनिया से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हमें भी एक वादा प्रभु ने दिया। वो वादा इस पृथ्वी का कोई बात नहीं है इसमें। वो वादा में आपका खुद का घर नहीं है। उस वादा में 4 टाइम का खाना नहीं है। उस वादा में अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है। उस वादा में समाधान का जीवन मिलेगा, वो नहीं है। वो ये सब कुछ आपका गरज है। अगर आप उसका बच्चा है, उसको मालूम है मेरे बच्चों को कभी क्या चाहिए, उसको मालूम है मेरा बच्चा नंगा नहीं घूमना चाहिए, उसको मालूम है मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको मालूम है हमें मेरा बच्चा सड़क में नहीं सोना चाहिए। ये सब कुछ आपका बाप जो स्वर्ग में है, वो जो परमेश्वर है, उनको मालूम है आपका दैनंदिन जीवन में आपको क्या गरज है। उसके बारे में आपको चिंता करने के लिए प्रभु बोलते हैं मना मत करो उसके बारे में चिंता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किधर सोएंगे, क्या पहनेंगे, इसका चिंता तुम मत करो। इसका चिंता तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला पिता तुम्हारा विषय में करता है। पर हमारा चिंता वही है, आजकल का विश्वासी का चिंता वही है। जैसा लास्ट टाइम मैंने एक हमें मेरा पत्नी ने आके एक रील दिखाया। एक बेटी एक बहन ट्रेन में ट्रैक्स दे रहा था। बहुत अच्छा काम किया, मेरे को अच्छा लगा। वो बहन ट्रैक्स में हमें काम पे जाने के समय में अपना कंपार्टमेंट में रहने वाला उस लोगों को वो ट्रैक्स दे रही है। ट्रैक्स मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाया वो चीज। पर एक बहन गुस्सा से उठ के उसको
चिल्लाने लगा, ये सब तुम क्या कर रहे। वो बोलने लगा, मैं तो ये चीज मैं सबको बांट रहा हूं। जिसने चिल्लाया वो बहन ने पूछा, विश्वासी को, वो बहन को पूछा, हमारा बहन को, इसमें क्या होने वाला है, इससे क्या मिलने वाला है। उन्होंने उस प्रभु का बेटी ने अर्थात विश्वासी ने बोला, सुख समृद्धि का जीवन मिलेगा, डिवोर्स हुआ पति पत्नी जुड़ जाएगा, हमें हमें समाधान मिलेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है ठीक होगा। मैं वो शब्द सुनने के लिए मेरा मन थोड़ा सा कच्चा हुआ। ये सुसमाचार का सच्चाई नहीं है। हेलो, सुसमाचार ये नहीं है। पर सुसमाचार को पर विश्वास किया तो प्रभु चाहो तो तेरे लिए कर सकता है। पर सुसमाचार का सच्चाई क्या है। मैं मेरे पत्नी को तुरंत बोला, हमें उस समय में बहन क्या बोलना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठा। इसका सच्चाई 1 मिनट में वो बोल जाता। असली सुसमाचार उसका हमें हृदय में, उसका कान में, उसका मन में गया होता। परंतु वो क्या बोला, सुख समृद्धि मिलेगा, हमें टूटा हुआ सब ठीक हो जाएगा, तुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा पगार मिलेगा, हमें अच्छा तनख्वाह वाला काम मिलेगा। ये सुसमाचार का सच्चाई नहीं है प्रियो। सुसमाचार का सच्चाई प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। हमें सब लोग, हमें उस सच्चाई को, शैतान भी उस सच्चाई को पर्दा डाल के रखेगा। कौन सा सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। यह सच्चा और विश्वास योग्य वचन है। जो मौका मिलता है ना ये बोल देने का, ये चीज उनके अंदर जाएगा। मैं ये सब चीज क्यों बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको वादा इस पृथ्वी का कोई बातों का विषय में नहीं किया, नहीं किया। तो किया, क्या किया वो पढ़ाना चाहता हूं मैं। पहला यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय का 25वां वचन, सॉरी दूसरा अध्याय का 25, पहला यूहन्ना का पत्री दूसरा अध्याय का 25वां वचन। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, उसने यानी यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा किया, वो अनंत जीवन है। हाँ, जरा मराठी में पढ़ेगा कि उस वचन कान लगा के सुना। यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ एक लौटा प्रॉमिस। वो प्रॉमिस क्या है, तुम्हें अनंत काल का जीवन मैं दूंगा। हाँ पढ़ो। हाँ, हे जे अभिवचन त्याने यानी येशू ख्रिस्ताने स्वतः आपल्याला दिले आहे तेच सार्वकालिक जीवन होय। हाँ, ध्यान से सुनना। दूसरे कोई आपको नहीं दे सकते वो चीज आपको यीशु मसीह देगा करके वादा किया। वो ये नित्य जीवन, सार्वकालिक जीवन। ये सार्वकालिक जीवन यानी वो पृथ्वी पर जीने वाला 70 साल का जीवन नहीं है, पृथ्वी छोड़ने के बाद ना खत्म होने वाला एक जिंदगी हम हमारा पिता परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। वो जीवन को प्रभु ने हमारे लिए वादा किया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया से हमें अलग किया। वादा क्या, ये भूलना नहीं। क्या वादा यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो वादा क्या, इतना जल्दी भूल गया। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देगा करके हमें वादा किया है। इस पृथ्वी का कोई भी जो जरूरत है ना, परमेश्वर हमें देगा उसका समय के मुताबिक। परंतु उसके लिए मरो मत। अगर आपको जीना है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उसका रास्ता में चलो। वो बोल रहे मैं तुझे अनंत काल का जीवन देगा। अनंत काल का जीवन की
वादा किया हुआ परमेश्वर। अभी देखो ना, जैसा कानान एक केवल एक पृथ्वी का एक देश था, परंतु हमें प्रभु ने किया हुआ वादा इस दुनिया का कानान से करोड़ों गुना ज्यादा कीमत रखने वाला बात है गंगुली सिस्टर, करोड़ों से ज्यादा। इसके लिए तो हम इस मार्ग में चलने के टाइम में अनेक बातों को कुर्बानी करते। कुर्बानी, यीशु मसीह का मार्ग में चलना है ना, एक त्याग करने का एक मन होना चाहिए हमें। त्याग, हमारे पापों को त्याग करना है, शरीर का इच्छा को त्याग करना है, आंखों का लालच को त्याग करना है, दुनिया का प्रेम को त्याग करना है, प्रभु का वचन को हमारे जीवन में लेना है और हमें आगे बढ़ना है। परंतु परमेश्वर जो अपना मार्ग में जो चलाते प्रियो, वो अपना इच्छा के अनुसार चलाते, है ना? क्यों? हमारा विचार और परमेश्वर का विचार, हमारा मार्ग और परमेश्वर का मार्ग, ये जमीन और आसमान का फर्क है। आप सोच रहे क्या? इसके लिए तो परमेश्वर अपना लोगों को घुमाते हैं, तुरंत कुछ भी बात देगा नहीं। देर हो रहे ना, प्रभु को धन्यवाद दे, निराश मत हो जा। तेरा अंदर एक अंदर के इंसान मजबूत बना रहे तेरा परमेश्वर, तेरा अंदर के इंसान को तेरा परमेश्वर मजबूत बना रहे। जो तेरा खूबसूरती है, तेरा असली है, वो ये नकली है। बाहर दिखने वाला चीज एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, कीड़ा खाने के लिए तैयार है, परंतु अंदर एक इंसान है, वो असली है। उसके अंदर तेज को बढ़ा, उसके अंदर महिमा को बढ़ा, उसके अंदर हमें एक शक्ति को बढ़ा, उसके अंदर बल बढ़ने दे। अगर उसके अंदर बल बढ़ेगा तो सचमुच अनंत काल का जीवन का वारिस बनेगा। इसके लिए परमेश्वर तेरा अंदर की इंसान को मजबूत करने के लिए बाहर का इंसान को तकलीफ दे रहे। हाँ, बाहर के इंसान को जो तकलीफ अभी जो समझ रहे ना, जरा थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। तू जिंदगी भर बाहर के इंसान के बारे में सोचा, परंतु तेरा जिंदगी में कुछ तो उथल पुथल हो रहे ना। अभी से तेरा नजर बाहर के इंसान के बारे में नहीं, तेरा अंदर रहने वाला, तेरा असली जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो तेरा अंदर के इंसान के अंदर होना चाहिए, वो आने के लिए प्रभु तुझे घुमा रहे। तेरा अंदर कुछ तो कटौती कर रहे, कुछ तो तुझसे दूर रख रहे। इसके लिए दूर रख रहे कि तेरा अंदर के इंसान मजबूत कर रहे। क्यों मजबूत कर रहे? उनका साथ सदा के लिए जीने के लिए तुझे तैयार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा सोच, हम एक वचन पढ़ेंगे ना, यशायाह का किताब 55 उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। देखो वहां पर क्लियरली यीशु मसीह क्या बोल रहे, परमेश्वर क्या बोल रहे। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार, मेरा विचार और तुम्हारे विचार, तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति, तुम्हारा मार्ग और मेरी गति, मेरी मार्ग एक सी है। एक सी नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी मार्ग में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, तुम्हारी और मेरी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वाह, अंतर देखो। हमारा सोच बोले तो पृथ्वी है, परमेश्वर का सोच बोले तो स्वर्ग है। हम जो भी मानुषिक कल्पना में सोचते हैं ना, वो सोच परमेश्वर के साथ मिलेगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? दुनिया में रहने वाला मनुष्य अनेक तरीका से परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे। हेलो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अपने बुद्धि में आया हुआ अनुसार अनेक तरीका से परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे, परंतु वो तरीका उनको परमेश्वर से मिलाएगा नहीं। क्यों? वो तरीका मानुषिक बुद्धि है। अगर तुझे परमेश्वर की जरूरत, हमें मुलाकात होना है, तुझे खुदा का साथ अगर मिलना है, तू तेरा सोच के अनुसार चल मत,
मानुषिक कल्पना के अनुसार मत चल, परमेश्वर का विचार का अनुसार आ जा। मैं तुझे बोलना चाहता हूं, तुझे परमेश्वर के साथ मुलाकात होने के लिए परमेश्वर एक मौका देगा। मैं भी अनेक मेरा बुद्धि में आया तरीका से मैं परमेश्वर को पाने के लिए प्रयास किया, परंतु मुझे परमेश्वर नहीं मिला। परंतु इस हमें बाइबल का आधार मैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयास किया, मुझे परमेश्वर से मुलाकात होने के लिए मौका मिला। ध्यान से सुनना, ये मेरा अनुभव है, ऐसे मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए प्रभु बोलते मुझे चक्कर देख, मुझे अनुभव से ले देख, अनुभव करके देख मैं कितना भला है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव देगा। अनुभव, वो अनुभव तुझे चाहिए ना, तो परमेश्वर का मार्ग में आने के लिए प्रयास कर। तेरा मार्ग, तेरा विचार उसका अनुसार चल मत, क्योंकि तेरा विचार और परमेश्वर का विचार हमें दोनों जमीन और आसमान का फर्क है ना, है कि नहीं? इसके लिए परमेश्वर हमें घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं मालूम है? हमारा विचार से हम हटने का, हमारा मार्ग जो हमने बनाया ना उसको हटने का और परमेश्वर का मार्ग में चलने का। इसके लिए प्रभु हमें हिलाते रहते, परमेश्वर हमें घुमाते रहते, परमेश्वर हमें अनेक बातों में अटका के रहते। इसका पीछे का रीज़न है हमारा विचार, हमारा मार्ग को हटाने का, अभी परमेश्वर का विचार और परमेश्वर का मार्ग में चलने का। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते मैं जो करता हूँ ना, परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा हूँ, प्रभु के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, ये सब चुप चुप के हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, परमेश्वर भी देख रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहे, मैं तो बराबर चल रहा हूँ, 4 टाइम का खाना खा रहा हूँ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, हमें पगार मिल रहे, मुझे पैसा भी कहीं भी कमी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहे, परंतु मैं प्रभु का खिलाफ भी कर रहा हूँ, मैं पाप भी कर रहा हूँ। कुछ लोग का सोच ऐसा है, प्रभु मेरा जैसा ही है। कुछ लोग सोचते परमेश्वर मेरा जैसा ही है, परंतु प्रभु बोलते मैं तेरा जैसा नहीं हूं, तू मेरा जैसा बनने के लिए देखने का, मैं तेरा जैसा नहीं बनेगा। तुझे मैं इसके लिए बुलाया कि तू मेरा जैसा बनना है, इसके लिए। परंतु कुछ विश्वासी लोग सोचते चलेगा, पाप करते रहे, टेढ़ा काम करते रहे। 10 लोग वार्निंग देने के बाद भी हमें वो लोग पाप को कंटिन्यू किया है। उनका विचार ऐसा है, परमेश्वर हमें नहीं देख रहे, परमेश्वर हमारा जैसे ही हमें है, प्रभु मुझे कुछ दंड नहीं दे रहे, प्रभु मुझे कुछ नहीं कर रहे। अरे प्रभु कुछ भी तुझे इसके लिए नहीं कर रहे, प्रभु तुझे बचने के लिए एक मौका दे रहे, प्रभु तुझे मन फिराने के लिए एक मौका दे रहे, प्रभु तुझे पापों को पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहे, प्रभु तुझे पापों को छोड़ने के लिए एक मौका दे रहे। वो प्रभु का एक कृपा तेरे लिए हो रहे, ये वक्त पर तू पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट जा, प्रभु का दया तुझे मिलेगा। कुछ लोग सोचते, देखो ना बाइबल में एक व्यक्ति है ऐसा सोचने वाला, हम पढ़ेंगे ना जरा, हमें भजन संगीता 50 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने इसलिए समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान, परमेश्वर बिल्कुल मेरा जैसा ही है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे समझाता हूँ, सुन समझा रहा हूँ तुझे, और तेरी आंखों के सामने, तेरा आंखों का सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग कर देगा मैं। आगे, हे परमेश्वर को भूलने हे वाले, परमेश्वर को छोड़ने वालों, ये बात भली भांति ये समझ, भली बात आज सुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। हाँ, एक व्यक्ति क्या सोच रहे मालूम है, मैं पाप करते आ रहा हूं, प्रभु को मैं जाना, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, परंतु हमें सारा बुराई जो प्रभु का खिलाफ है वो मैं करते आ रहा हूं, पाप करते आ रहा हूं, सब कुछ मेरा मन मर्जी से जी रहा हूं। वो सोचने लगा मेरा परमेश्वर मेरा जैसा ही है।
है ना? क्यों? मुझे प्रभु कुछ नहीं कर रहे, प्रभु दंड नहीं दे रहे, मैं पाप कर रहे ना, प्रभु चुपचाप बैठे। मैं आपको बोलूं, प्रभु कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठ रहे, इसका मतलब प्रभु तुझे मौका दे रहे, मौका दे रहे प्रभु मन फिराने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए मौका दे रहे, सारा बुराई छोड़ने के लिए मौका दे रहे। अगर उस मौका का अंदर, उस समय का भीतर तू मन फिरा के परमेश्वर को और लौटेगा, तेरे ऊपर कृपा मिलेगा। अगर तू नहीं लौटेगा, प्रभु बोल रहे मैं आकर फाड़ डालेगा। ये बाइबल में बोला हुआ शब्द है, ऐसा बोलेगा नहीं तो ऐसे ही पढ़ के बता रहे क्या? आप पढ़ा ना, परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द है। कुछ लोग सोचते मैं मेरा मन मर्जी से चलूंगा, प्रभु कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होते प्रियो। क्यों? परमेश्वर का मार्ग, प्रभु का सोच और हमारा सोच और हमारा मार्ग, ये जमीन और आसमान का फर्क है। हमको क्या करना है? प्रभु के पास बैठकर प्रभु को बोलना है, प्रभु तेरा मार्ग में मुझे चला। आपको बोलूं, एक सिस्टर, एक बहन, एक विश्वासी था, बपतिस्मा लिया था। वो अपना घर में रहने वाला माता पिता को बोलती थी, मम्मी पापा आज कलीसिया में ना पूरा रात का प्रार्थना है, मैं जाता हूँ, वो प्रार्थना में शामिल होके मैं आता हूँ। ऐसा बोल के हमें बार बार मम्मी पापा को बोल के हमें प्रार्थना में चर्च में जाता हूँ बोल के वो बहन हमें घर से जाती थी। पर घर से जाती थी, प्रार्थना में जाता हूँ करके बोलकर, परंतु वो प्रार्थना में नहीं जाता था। ध्यान से सुनना, प्रार्थना और चर्च का आड़ में नाम बोलकर माता पिता को भी वो धोखा देकर हमें जाता था। मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, मम्मी पापा खुश हो जाता था, बेटी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है चलो करके हमें छोड़ता था, परंतु वो प्रार्थना में नहीं जाती थी। अपना प्यार करने वाला उस लड़का का घर में जाता था, रात पर उसका साथ पाप करता था। ये चुप चुप के करता था। बोलती थी चर्च में जा रहे, बोलती थी प्रार्थना में जा रहे, माता पिता को भी हमें उल्लू बनाता था, और प्रार्थना और चर्च का नाम लेकर हमें घर वालों को वो उल्लू बनाता था। हमें बार बार जाता था अपना बॉयफ्रेंड का घर पे, बॉयफ्रेंड का साथ पाप करता था, वो खुला पाप करता था। वो सोचती थी माता पिता को तो उल्लू बनाया, कलीसिया का हमें पास्टर को भी उल्लू बनाया, परंतु वो बहन ने भूल गया एक परमेश्वर जो है स्वर्ग में बैठे, उसका आंख में मैं मट्टी फेर नहीं सकते, वो परमेश्वर मुझे 24 घंटा देख रहे हैं। वो एक दिन लगातार कंटिन्यू किया, वो हाँ कंटिन्यू किया। एक दिन वैसा ही मम्मी पापा को बोलकर प्रार्थना में जा रहे, हमें मम्मी आज हमें नाइट मीटिंग है, प्रार्थना है, जाता है करके निकला। रास्ता में गई, प्रार्थना का जगह हमें नहीं, उस लड़का का घर में पहुंचने से पहला बीच रास्ता में ये पागल हो गया। ये सच्चा कहानी है। बीच रास्ते में पागल हो गया, अपना बाल को पागल का जैसा किया, अपना कपड़ा को फाड़ने लगा, अपना कपड़ा को शरीर से उठाकर फेंकने लगा, चिल्ला चिल करने लगा, वहां यहां पूरा रास्ता में चिल्ला करके भागने लगा पागल के जैसा। बाल पूरा निकला है, कपड़ा भी निकल दिया, ऐसा भागने लगा। ये आवाज ये रात को किधर से आ रहे करके बोलकर कुछ लोग बाहर आके देखने के टाइम में ये लड़की पागल का जैसा हमें नाच रहे रास्ता में। एक व्यक्ति देखा तो उसको पता चला ये तो हमें पलाना व्यक्ति का बेटी है। तुरंत अपना घर का चादर लाके उसको लपट कर अपना घर में वापस मम्मी पापा के पास लेके गया। मम्मी पापा के पास जाके छोड़ा। जब भी पूछा ये रात को इतना देर में क्या कर रही थी उस रास्ता में, लोग पूछने के टाइम में मम्मी पापा बोला ये तो हमको बोला मैं प्रार्थना में जा रहे मम्मी, हमें आज नाइट मीटिंग है, आज प्रार्थना में जा रहे करके हमें बोल के गया। हमें पास्टर के पास पहुंचा नहीं है क्या हुआ, ये समझकर ये लोग प्रार्थना का जगह पर पास्टर के पास उस बहन को लेके गया।
बहन को जब खड़ा किया, बहन का अंदर की दुरात्मा प्रकट हुआ, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, पागल के जैसा चिल्लाने लगा। वो प्रभु का दास, ध्यान दे देना, वो प्रभु का दास परमेश्वर को पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला, इसने अपना माता पिता को धोखा देके, प्रार्थना और चर्च का नाम लेके, ये अपना हमें बॉयफ्रेंड के साथ पाप का जिंदगी जी रही थी। ये मुझे जाना हुआ ये बेटी है, मेरा नाम से बपतिस्मा लेने के बाद भी, चेतावनी मिलने के बाद भी अपना पाप को इसने कंटिन्यू किया। मैं देखते रहा, आज नहीं तो कल बदलेगा, परंतु ये मेरा तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा बातों पर भी नहीं ध्यान दिया, ये बारंबार ऐसा धोखा का काम करते रहा। इसके लिए मैंने इसके अंदर अनेक भूतों को भेजा। मेरा दास, इसको ऐसे रहने दे थोड़ा समय। वो कुछ समय तक वो बहन वैसे पागल का जैसा नाच रहा था। क्यों मैं ये चीज को बोला? कुछ लोग पाप को कंटिन्यू कर रहे, परमेश्वर का मार्ग में चलने का बदलाव, परमेश्वर को अपना मार्ग में खींचने के लिए प्रयास कर रहे, पर भूल गया परमेश्वर का हमारा मार्ग में नहीं खींच सकते। हमको पश्चाताप करके मन फिरा कर परमेश्वर का मार्ग में जब जाएगा, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर मिलेगा, ऊपर होएगा। ये बात को भूलकर कुछ लोग, विश्वास से लोग बिंदास हमें पाप की जिंदगी जी रहे। ऐसी लोगों के लिए आज वार्निंग है, हमें तेरा विचार और तेरा मार्ग, तेरा हमें मार्ग, तेरा विचार, तेरा सोच परमेश्वर का सोच के साथ एक नहीं होगा। तुझे तेरा सोच को परमेश्वर का सोच में बदलना पड़ेगा। तेरा मार्ग को हटाकर तू स्वयं परमेश्वर का मार्ग में चलेगा। परमेश्वर कृपा करके तुझे एक अत्यंत रीति से आगे बढ़ाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पाप की अवस्था आपका जीवन में आया तो तुरंत उसको छोड़ दो, कंटिन्यू मत करना। तेरा पति को मालूम नहीं, तेरा पत्नी को मालूम नहीं, तेरा माता पिता को मालूम नहीं, हमें किसी को भी मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर को मालूम नहीं, ऐसा कुछ चीज़ नहीं। क्योंकि प्रभु का सामने हम नग्न हैं। इसके लिए परमेश्वर का मार्ग अच्छा मार्ग है, उसमें चलना है। इसके लिए परमेश्वर अपना लोगों को घुमा घुमा के लेके गया। कष्ट था, आपको पता है, ऐसा घुमाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाल समुद्र के सामने रखा, लेके जाके, है ना, जंगल में से लेके गया, लाल समुद्र के सामने रखा, आगे लाल समुद्र, पीछे मिस्रिम का सेना, दोनों तरफ पहाड़। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने फरौन का दिमाग को हिलाया। ये लिखा है, परमेश्वर ने फरौन को बोला, उठ उठ उठ, तेरा सेना को बांध, मेरा लोग जा रहे लाल समुद्र का तरफ, तू एक काम कर, तेरा सेना को लेके मेरा लोगों का पीछा लग। ये पढ़ने का 13 अध्याय में आप कंटिन्यू घर में जाके पढ़ना। मैं सुबह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर स्वयं फरौन को बोल रहे, उठ, तेरा सेना को तैयार कर, मेरा लोगों को मैं ऐसा घुमा घुमा के लेके गया और लाल समुद्र के सामने लेके जाके खड़ा किया। एड्रेस भी दिया परमेश्वर ने उसको। तुरंत फरौन उठा, अपने सेना को तैयार किया, इस्राएल का पीछे पीछे वो आया अपना अस्त्र को लेके। अभी देखो ना, अभी वो स्थिति देखो, वो चित्र को आप लाओ। आपका जीवन ऐसा हो सकता है, कुछ लोग का जीवन ऐसा हो सकता है।
वो चित्र आपका सामने लाओ। आगे लाल समुद्र, बीच में परमेश्वर का लोग, दोनों तरफ पहाड़, पीछे फरोन का सेना। बीच में कौन? बीच में कौन है? आप है ना इधर? नहीं तो खाली आंख खोल के देख रहे हैं क्या मेरे को ऐसा? बीच में कौन है? आगे समुंदर, दोनों साइड बड़ा बड़ा पहाड़, पीछे फारोन का सेना। जो रास्ते से वो लोग आया ना, प्रभु ने लेके आया, वो से हमें उधर फारोन का सेना को खड़ा किया। आगे लाल समुंदर, दोनों साइड में बड़ा बड़ा पहाड़, बीच में कौन? कौन? मुझे विशेष लगा, अरे परमेश्वर, आपने तो फिरौन का हाथ से छुड़ाकर, परमेश्वर आपने तो अपना लोगों को लेके आया, तो ये फिरौन को काहे कर फिर से आप उठाकर भेजा? मैं आपको बोलूं, एक मिस्रीम का सैनिक बोलेगा तो वो अच्छा रीति से लड़ने के लिए मालूम है। एक मिस्रीम का सैनिक बोलेगा ना, हेलो, इस्राएल की ग्रुप में केवल मूसा को लड़ाई मालूम है, बाकी किसको भी लड़ना मालूम नहीं। क्यों? मूसा को क्यों? 40 साल मिस्रीम में था, वो फरोन का माल में था, इसके लिए कैसा लड़ना ये मिस्रीम अच्छा रीति से अपना हमें लोगों को सिखाते हैं। परंतु इस्राएल को नहीं मालूम है। इस्राएल को केवल ईंट बनाना मालूम है। मालूम है ना? आप बोलो 9 इंच का ईंट चाहिए, वो अच्छा से बनाएगा आपको, पर युद्ध कैसा करना इस्राएल को मालूम नहीं। परंतु मिस्रीम का राजा फारोन और उसका सेना को अच्छे से मालूम है, और पूरा अस्त्र के साथ आया हमें इस्राएल को घेरने के लिए। पर क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर जानबूझ के लाया। प्रभु है ना, हमको जानबूझ के ऐसा स्थिति में रखते। क्यों? सीखने के लिए, तमाम करने के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं, फोड़ के फेंकने के लिए नहीं, आपको उसका जैसा बनाने के लिए। प्रभु को जैसा चाहिए ऐसा बनाने के लिए चारों तरफ कुछ न कुछ स्थिति को घेर के रखेगा। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर इस्राएल का आगे लाल समुद्र को 2 भाग किया कि नहीं किया ना? परंतु करने से पहले प्रभु उनको सिखाया, वो क्या? चुपचाप रहो। क्या रहो? वही तो होता नहीं ना। चुपचाप रहने के लिए तो होता ही नहीं ना हमको। चुपचाप रहता नहीं, इसके लिए तो हम हारते हैं, है ना? चुपचाप रहने के लिए होता नहीं ना हमको, परंतु प्रभु सिखा रहे उनको, तुम चुपचाप रहने के लिए सीखो पहला। मैं आपको पहले ही बोला, अस्त्र बहुत छोटा है परंतु बहुत ताकतवर है। अस्त्र बहुत छोटा है पर ताकतवर है। आपको मैं नहीं बोलूंगा चांद में चढ़ो उधर लड़ाई करो, आपका प्रतिदिन का जिंदगी में ही आपको जीतना है। आपका सबसे पहला आपका परिवार के अंदर, घर का दायरे में। ये जरूर नहीं है लाल समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग किया, ये एक ही बार हुआ संभव है ना? फिर से हुआ ऐसा संभव? पर प्रभु ने महिमा के लिए किया, वो कोई नहीं कर सकते, मेरा परमेश्वर ने किया। वो लाल समुंदर को मेरा यहोवा परमेश्वर ने 2 भाग किया अपना लोगों के लिए, परंतु एक ही एक संभव। आपको समझा ना मेरा बात? हाँ, एक ही संभव।
अगर मैं बोलेगा प्रभु यीशु आप अभी क्या बोल रहे, वो दिन तो इस्राएल जन के सामने आपने लाल समुद्र को अपना ताकत के द्वारा 2 भाग किया, अभी यीशु आप क्या बोल रहे। यीशु मसीह का थोड़ा तरीका अलग है। हेलो, अपना लोगों को चलाने का थोड़ा तरीका यीशु का थोड़ा सा अलग माइंड सेट है उनका। वो क्या बोलते हैं मालूम है, तू समुद्र को पर ध्यान मत दे, तू मेरा तरफ ध्यान दे, तू समुद्र को पर ध्यान मत दे, उसको रहने दे, तू एक काम कर, तू मुझे देख और समुद्र को ऊपर आ। समुद्र में भाग नहीं करेगा, 2 भाग नहीं करेगा तेरे लिए। अभी समुद्र को रहने दे, तूफान को रहने दे, हवा को रहने दे, लहर को भी रहने दे। तू एक काम कर, उस समुद्र को पर पैर रख मेरे नाम से, और लहर तेरा पैर के नीचे जाने दे, समुद्र तेरा पैर के नीचे जाने दे। तेरा जिंदगी में आया हुआ लाल समुद्र जैसा प्रश्न तेरे पैर के नीचे रख, मेरा और देख, चुप हो जा, विश्वास कर, जीत मैं तुझे देगा। समझ में आया क्या? ये जरूर नहीं आपका सामने प्रभु लाल समुद्र ला के खड़ा करेगा। आपका जिंदगी में आने वाला एक एक स्थिति आपके लिए लाल समुद्र है। पति गाली डाल रहे, लाल समुद्र है। पति चापड़ लगा रहे, लाल समुद्र है। खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे, लाल समुद्र है। कर्जा का पहाड़ तेरा सिर पर है, लाल समुद्र है। तेरे शरीर में रोग है, लाल समुद्र है। पड़ोसी तुझे गाली डाल रहे, ये लाल समुद्र है। तेरे चारों तरफ ये सब रहेगा। हटने के लिए मत बोल, परंतु चल के जीतने के लिए, प्रभु कृपा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर। आपको मैं वचन पढ़ाना चाहता हूं, देखो ना, हमें निर्गमन 14 का 13-14 वचन में आप घर में जाके पढ़ना। प्रभु बोलते हैं हमें, तुम चुपचाप हो जाओ ना, है ना? पढ़ो ना जरा, निर्गमन 14 का 13-14। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वो उद्धार का काम खड़े देखो, खड़े तो वो उद्धार को देख लेना, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ, उनको फिर कभी न देखोगे। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। बस आपके लिए कौन लड़ेगा? हमें क्या करना है? मैं आपको एक बात बोलूं, ये चुपचाप कौन रह सकते? बोलो ना, चुपचाप नहीं रहने के लिए पसंद करने वालों कभी चुपचाप नहीं रहेगा। हमारे ये हथियार ज्यादा चलते हैं, इसके लिए हारते हैं हम बार बार। उपयोग करने के लिए मालूम नहीं, ये है, इसको उपयोग करने के लिए मालूम नहीं। बाइबल बोलते हैं इसको जो उपयोग करने के लिए सीखा ना, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। क्योंकि जीवन और मरण, बाइबल में लिखा है, जीवन और मरण किधर है? जीभ को वश में। इसको जो चलाने के लिए सीखा, उसका फल उसको मिलेगा। हम चुप किधर होते के चुप होते के? मुझे मालूम है, एक दिन मैं मध्यस्थी प्रार्थना चला रहा था, 2 बहन लोग इधर झगड़ा कर रहा था। मालूम है ना मुझे। आप क्या सोच रहे? मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा ज्यादा लगाता हूं, दूर दूर तक देखता हूं। मैं इधर मध्यस्थी प्रार्थना चल रहे, मैं विषय दे रहा हूं लोगों को। 2 बहन लोग इधर झगड़ा कर रहे। किधर? उपवास प्रार्थना में, कलीसिया के अंदर बैठे सॉरी, और झगड़ा चल रहे। क्यों हो रहे झगड़ा मालूम है? एक बहन बोल रहे मेरा जीप कम नहीं है, दूसरा बोल रहे मैं भी कम है क्या, मेरा जीप भी लंबा देखो ना
ये हंसने के लिए, कॉमेडी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा मत सोचना कॉमेडी करने के लिए बोल रहा हूं। सुधरने का मैं, चुप होता नहीं। मैं बोलता कौन सा व्यक्ति चुप हो सकते बोलो? एक कठिन स्थिति है सामने, एक बहुत भयानक स्थिति है, प्रभु बोल रहे चुप हो जाओ। कौन सा व्यक्ति ऐसी समय में चुप हो सकते? ठीक है, देखो सामने वाला एक व्यक्ति बुरी तरीके से गाली डाल रहे, प्रभु बोलते चुप हो जाओ। मैं पर कौन सा तरीका का व्यक्ति चुप हो सकते? आपको मालूम है उत्तर, आपका अंदर ही उत्तर है, मतलब बाहर नहीं आ रहे, फिर भी कोशिश करो। टाइम खत्म हो गया, मैं जल्दी बंद करूंगा, मेरा खाली पॉइंट शुरू हो गया। मुझे 4 तरीका का युद्ध अस्त्र बोलना है, मेरा पूरा नहीं कर पाएगा, डरो मत, समय पे छोड़ेगा। नहीं तो ये लोग वो पहले वो डर के बैठेगी, सामने कोने में बैठी है ना, वो पहले डरेगी। इधर में खड़ा होता है तो वो डर जाती है। कौन चुप हो सकते हैं? बोलो ना, जो आपको बोलो। सही सही, जोर से बोलो। वेरी गुड। जिस व्यक्ति को परमेश्वर को ऊपर विश्वास है, वही व्यक्ति हर विषय में चुप रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं चुप होगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। ऐसा लिखा है ना भजन संगीता 46 उसका 10, भजन संगीता 46 उसका 10। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रे, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हाँ, हमारे चारों तरफ बुरी परिस्थिति घेरने के समय में हम चुपचाप होकर परमेश्वर को पर विश्वास करके बैठेगा। परमेश्वर बोल रहे मेरा काम तेरे लिए प्रकट करेगा। हाँ, परमेश्वर एक जगह पे बोल रहे मैं तुमको बोला चुप रहने के लिए, तुम फिर भी मेरा सुना नहीं, चुपचाप रहना, यही तुम्हारा विजय है। हम वचन पढ़ेंगे कि यशायाह 30 का 15, यशायाह का किताब 30 का 15। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र परमेश्वर यो कहता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने, चुपचाप रहने और भरोसा रखने में, विश्वास रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारा वीरता है। वीर कौन है रे? युद्ध वीर कौन है? जो व्यक्ति चुपचाप बैठकर परमेश्वर का काम का इंतजार करते। और परमेश्वर नीचे क्या बोल रहे? परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया, चुपचाप नहीं हुआ। और तुमने क्या किया? तुमने कहा घोड़ा, हम घोड़ों में बैठ के दौड़ेंगे। नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। ठीक है, भागो ना घोड़ों में बैठ के, मैं भगाएगा तुमको घोड़ों में से, भागते रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए चुपचाप होकर परमेश्वर को पर विश्वास करके जीना ही हमारा हमें वीरता है। एक व्यक्ति चुपचाप रहकर परमेश्वर को पर भरोसा रखते हैं ना, वो मिस्रीम को जीतता है। वो मिस्रीम को जीतता है, वो दुनिया को जीतते हैं। ऐसे लेके वो दुनिया को जीतते हैं। मैं आपको बोलूं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा भाई मेरा बहनों से, आप थोड़े चुप बैठो ना, बहन लोग थोड़ा सुनो ज़्यादा। आपका पति कितना भी खड़ूस हो,
थोड़ा शांत बैठो ना। आपको आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा है ना मेरा बहन, है कि नहीं? समझ में आया? बोल, हमें समझने वालों को इशारा भी काफी है। आपको बोलूं, आपका अंदर रहने वाला सुंदरता, आपका बाहर का सुंदरता के विषय में मैं बात कर रहा नहीं। आपका बाहर का सुंदरता देखते कि आपका पति फेडअप हो गया है, इतना सुंदर है, हम एक एक लोग है ना, कितना सुंदर है ना। ये बाहर का सुंदरता का विषय में मैं नहीं बात कर रहा हूं, अंदर की एक ब्यूटीनेस, सुंदरता। हेलो, हाँ, चुपचाप रहना, शांत बसना, ये आत्ला सुंदरता है। ये अस्त्र जिसको मिला, क्योंकि उसको मालूम है मैं चुपचाप क्यों रहूंगा, मेरा परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास है। परंतु मेरा काम है, मेरा घर में रहने वाला टेढ़ा पति का सामने मेरा अंदर एक ऐसे एक सुंदरता लाना है, मेरा स्वभाव की सुंदरता, ताकि वो सुंदरता को ऊपर मेरा पति अट्रैक्ट होएगा, उसका आत्मा भी उद्धार होने के लिए एक मौका मिलेगा। कुछ बहन लोग पतियों से जुल्म सहन करने की स्थिति रहेगा, पर मेरा तरफ से एक दास होने के बाद तेरे लिए एक एडवाइस है, तू चुप बैठ और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, तेरा अंदर की सुंदरता को बढ़ा। कितना लोग हैं, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, एक प्रभु दास स्मिथ विगल्सवर्थ, प्रभु का दास, श्रेष्ठ दास, 21 डेड बॉडी को उन्होंने जिलाया, मरा हुआ बॉडी को 21 डेड बॉडी को उन्होंने जिलाया। आप हमें हिस्ट्री में जाके पूछो, स्मिथ विगल्सवर्थ इंग्लैंड के अंदर 18 सेंचुरी में हमें बेदारी को लाया हुआ एक परमेश्वर का दास, 21 मरा हुआ बॉडी को उन्होंने जिलाया यीशु मसीह का नाम से। पर तो आपको बोलूं, ये उद्धार में कैसा आया? उसका पत्नी का कारण। ये व्यक्ति बहुत कठोर था, नंबर 1 दारू पीने वाला, पत्नी को क्रूर रीति से हिंसा करने वाला, परंतु बहन विश्वासी था। विगल्सवर्थ का पत्नी विश्वासी था, उसको परमेश्वर को भरोसा था, दिल से प्रभु को चाहने वाला व्यक्ति थी वो। उसने एक दिन एक कन्वेंशन में गई, प्रार्थना में जाने वाला स्वभाव था उसका, कन्वेंशन में गई। कन्वेंशन खत्म होते होते घर में आने का समय में थोड़ा सा देर हुआ, थोड़ा देर हुआ, घर का बेल बजाई, उसका पति स्मिथ विगल्सवर्थ दरवाजा को खोला। जैसे दरवाजा खोला, खुद का पत्नी था, पत्नी को देख के 4 गाली डाला और दरवाजे को जोर से अपटा, बोला आज मैं तेरे को घर में लेगा नहीं। आपको पता है लंदन में ज़्यादा समय ठंडी का मौसम रहते और उधर स्नोफॉल होते, बर्फ़ गिरते और रात में बाहर रह नहीं सकते, उतना ठंडी। और उनका घर के अंदर भी हीटर है, गर्म करने वाला हीटर है, परंतु ये बहन को वो व्यक्ति ने कठोर रीति से बर्ताव करके उसको बाहर रखा। कारण केवल प्रार्थना में गया इसके लिए, और थोड़ा सा देर हुआ, सुबह तक बाहर बैठी, दरवाजा का पास प्रार्थना करके बैठा। सुबह हुआ, ये व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए आया। जैसी दरवाजा खोला, उसका पत्नी जो बाहर बिठाया था रात भर, वो तुरंत उठा, घर के अंदर सीधा आया, अपना कपड़ा को चेंज किया, फ्रेश होकर
सीधा किचन में गई। किचन में जाकर टाइम का मुताबिक जो पति को ब्रेकफास्ट देना है वो ब्रेकफास्ट तैयार किया। ये कप में कॉफी तैयार किया। जो टाइम था ब्रेकफास्ट देने का वो टाइम में ला के ब्रेकफास्ट और कॉफी उसका पति स्मिथ विगल्सवर्थ का टेबल में रखा। वो व्यक्ति ने देखा, आंख से आंसू आया। वो पूछा, ये सब तू कैसा किया? मैं तेरे साथ कितना कठोर रीति से बर्ताव किया। रात भर इतना ठंडी होने के बाद भी मेरा अंदर कोई दया नहीं आया। तेरे को रात भर में बाहर बिठाया, पर सुबह दरवाजा खोलने के टाइम में तूने कुछ भी नहीं बोला। तुरंत चुप पाया। हम कुछ नहीं बोलेगा क्या? हम उधर ही लात मार के उसको बाहर डालेगा। अरे पति को लात मारने वाले लोग बैठे इधर। ये प्रभु पसंद नहीं करते। तू तेरे घर को बर्बाद कर रहे। वो कुछ नहीं बोली। रियल में एक प्रभु का बेटी थी वो। उसका हृदय, उसका अंदर की इंसान सुंदरता से भरा था, प्रभु का स्वभाव से भरा था। वो अंदर आया, नहीं मेरे को बाहर रखा क्या? तेरे को आप भी सिखाता हूँ। तेरे को नाश्ता नहीं देगा, तेरे को कॉफ़ी नहीं देगा, तुझे आज दिन भर भूखा रखेगा, ऐसा नहीं बोली। उसने अपना जिम्मेदारी को निभाया। एक पत्नी होने के बाद वो देख के वो व्यक्ति उधर ही गिर गया। बोलने लगा, ये तू कैसा किया? उसने बोली, मैंने नहीं किया, मुझे करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरणा दिया। क्योंकि वो बोलते, तेरा शत्रु से तू प्रेम कर, तुझे सताने वालों के लिए तू प्रार्थना कर। वो चीज मुझे कराया। कौन है तेरा यीशु? मुझे भी चाहिए वो यीशु। अगर यीशु इतना अच्छा चीज सिखा सकते, मैं भी, वो मुझे भी वो चाहिए। वो उधर ही घुटना टेका। उसका पत्नी ने बोला, केवल विश्वास करो और प्रभु यीशु मसीह को आपके अंदर बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको मिलेगा। वो दिन से वो व्यक्ति बदल गया, प्रभु का सेवा के लिए समर्पण किया और हमेशा बोलते रहे, मैं ये अवस्था में आज खड़ा रह के तुम्हारे बीच में सेवा कर रहा हूं। इसका पीछे का रीजन कौन है मालूम है? वो मेरा पत्नी। एक दिन मेरे साथ वो कठोर रीति से मैं तो उसका साथ कठोर बना था, परंतु वो मेरे साथ प्रेम से व्यवहार किया। उसका प्रेम ने मुझे बदल डाला। आपको क्या बोलूं, 18वीं सेंचुरी में एक बेदारी लाने के लिए प्रयास किया, प्रभु ने उपयोग किया। वह व्यक्ति है स्मिथ विगल्सवर्थ। वही समय था फिलाडेल्फिया का पीरियड। उस समय में अनेक लोग उठा, उसमें से एक व्यक्ति, अरे तेरा पति भी स्मिथ विगल्सवर्थ हो सकते, पर तेरा स्वभाव के कारण वो उठ रहा नहीं। क्योंकि शांत रहना स्वभाव नहीं है। अरे पास्टर जुल्म हो रहे ना, कटोरी से बर्ताव कर रहे, अरे हो रहे ना, तुझे तेरा परमेश्वर को पर भरोसा है ना, तेरा परमेश्वर को पर भरोसा है ना, तेरा परमेश्वर को पर भरोसा है ना, चुपचाप हो जाओ। तो उसको बोल, प्रभु मेरा अंदर एक ऐसी स्वभाव को ला, मेरा पति को तू बदल डाल, ताकि मैं ही जैसा उद्धार पाया मेरा पति भी उद्धार पाना चाहिए। चुपचाप होकर विश्वास करना। मेरा समय खत्म हो गया प्रियो। मैं आपको बोलूं, तुम्हारा जिंदगी में कितना भी प्रश्न आए, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी मुसीबत आए, कष्ट का रोटी, तकलीफ का पानी तुम्हें पीने वाला स्थिति हो, तो भी तुम्हारा पीछे एक ऐसी आवाज आएगा, हे बेटा मैं तेरा साथ हूं, तू ये मार्ग में चलो। यशाया का किताब 30 अध्याय 20 और 21 वचन। यशाया का पत्री, यशाया का किताब 30 अध्याय 20 और 21 वचन। परमेश्वर तुझे कष्ट का रोटी दे,
और मुसीबत की पानी पिलाया तो भी वो तुझसे दूर नहीं रहेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी देगा और दुख का जल दे, दुख का जल भी देगा, तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर न छिपे, फिर नहीं छुपेगा, और तुम अपनी आंखों से तुम्हारा आंखों से अपने उपदेशकों को अपना परमेश्वर को देखते रहोगी। जब कभी तुम्हें दाहिनी और बाई ओर मुड़ने लगेगा, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों एक में, आवाज तुम्हारा कान में गिरेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अरे प्रभु घुमा रहे ना, प्रभु तकलीफ में डाल रहे ना, प्रभु परेशानी में ना, रे तुझे प्रभु तकलीफ में डाल रहे इसके लिए कि तू आमीन बाप का बेटा है, इसके लिए समझा क्या है? उसका विरोध शब्द में बोलना नहीं चाहता हूं। तू वो बाप का बेटा है। कौन सा बाप है हमारा? मेरा बाप यीशु मसीह है। हमारा बाप कौन है? मेरा और आपका बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा बाप का बच्चे उसका खून का द्वारा जन्म लिया हुआ लोग है। गलत जामे बातों से जन्म लिया हुआ लोग नहीं, व्यभिचार से जन्म लिया हुआ लोग नहीं, यीशु मसीह का खून का द्वारा जन्म हुआ लोग हैं हम। यीशु मसीह का खून का द्वारा जन्म लिया हुआ लोग है। यीशु मसीह हमारा बाप है, उनका बच्चा हम हैं। अगर हम उनका बच्चा है तो एक बाप का समान वो हमें ताड़ना दे के हमें सही करेगा। इसके लिए चुप हो जाओ। हाँ, कोई तकलीफ दे रहे ना, चुप हो जाओ। घर में सतावे ना, चुप हो जाओ। पड़ोसी सता रहे ना, चुप हो जाओ। बच्चे सता रहे ना, चुप हो जाओ। चुप हो के क्या करेगा? विश्वास कर। मैं आपको बोलूं, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करना, इसी का द्वारा हम दुनिया को जीतते। हाँ सुनिते बहन, यीशु मसीह को पर हम विश्वास कर रहे हैं ना, ये विश्वास का द्वारा हम दुनिया को जीतते। ऐसा लिखा है, मैं बंद कर रहा हूं, वो वचन पढ़ा के मैं बंद कर रहा हूं। हमें पहले यूहन्ना का पत्री 5 अध्याय 4 और 5 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हो रहा है वो संसार पर जय प्राप्त कर रहा है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त, दुनिया पर जय प्राप्त होता है, हमारा विश्वास है। और विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह को पर हम जो विश्वास कर रहे हैं ना, यही विश्वास दुनिया को जीतते हैं। क्या हम यीशु मसीह को पर विश्वास कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा। ये विश्वास है हमारा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा। ये विश्वास का द्वारा हम दुनिया को जीतते हैं। अगर हम यीशु मसीह को पर विश्वास कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा चुप रहेगा। ज़्यादा मुंह मत चलाओ प्रियो, मेरा समय खत्म। नंबर 1 हथियार में आपको सौंपा, चुप रहकर विश्वास करना। आप लिया के हथियार? चुपचाप होकर क्या लेने का हथियार? विश्वास। दूसरा हथियार मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं, आगे आगे यही अध्याय का आगे आगे जाएगा तो एक एक चीज मिलेगा। प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना उपवास। अगर आप प्रार्थना और उपवास करने वाला व्यक्ति है,
आपका विरोध उठने वाला शरीर की अभिलाषा का ऊपर आप जीतेगा। नंबर थ्री अस्त्र आपको दे रहा हूं, परमेश्वर की वचन को लेके शत्रु को जीतना, परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में लेना। नंबर 4, हमेशा स्तुति करते रहना। आसान चीज है ना, परंतु प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, क्रियाशील है, काम करेगा। आजमा के देखो। बाकी मेरे को एक्सप्लेन करना और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं, परंतु आप मेरे को बोलेगा आप बाहर जाओ, बस हो गया आज, ऐसे बोलेंगे। इसके लिए मैं नहीं बोलना चाहता, बस इतना। आप ये प्रभावशाली अस्त्र को लेगा। प्रभु बोलते हैं मैं तेरे लिए लड़ेगा, तुझे मैं जीत देगा। बुराई से जीतने का नहीं, बुराई को भलाई से जीतना है। बुराई को किससे जीतना है? बुराई को बुराई से हम नहीं जीत सकते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं घी को टेढ़ा उंगली से निकालो, है ना, मत निकालो टेढ़ा। उसको एक मैं आपको आसान का तरीका बोलता हूँ, सीधा लेके जाके गैस का सामने रखो, वो अपने आप पिघल जाएगा। टेढ़ा उंगली से क्यों निकाल रहे? क्यों टेढ़ा उंगली से निकलने को? उसका मतलब है बुराई से बुराई को जीते हो। नहीं, मसीह का सिद्धांत ऐसा नहीं। बुराई को भलाई के साथ जीतो। तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उनको पेट भर के खाना देना, मैं उसका सिर पे आग डालेगा। आमीन। आइए हम आज समर्पण करेंगे, रियल में एक आत्मीय युद्ध करने वाला बनेंगे। आइए तिबरब शंदर